तो अब हम पहुंचते हैं पेज नंबर 62 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 61 62 पर यानी 2 पर। परफॉर्म द लॉन्ग डिवीजन फॉर 1/13। 1/13 के लिए हमें लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करना है यानी सॉल्व करना है इसे। फिर आइडेंटिफाई द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स। तो जो रिपीटिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिट हैं वो हमें क्या काम करना है, फाइंड करना है। उसके बाद फिर वो क्या कह रहा है, फिर कह रहा है डज इट शो साइक्लिक प्रॉपर्टीज इफ यू इवेल्युएट 2/13। नाउ कंप्यूट 3/13 4/13। व्हाट डू यू नोटिस। ठीक है, तो हमने क्या काम करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेना है। क्वेश्चन क्या हमारे पास में 1/13 क्या बोला, नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले नंबर को डिवाइड करना है। 13 से डिवाइड करना है 1 को। नहीं जाने पर डेसिमल लगाया 1 0, फिर भी नहीं जाने का, फिर हमारे पास में 1 0 होगा। कितना होगा, तो ये होगा 13 7 जा 91। सब्ट्रैक्ट किया हमने, यहां से कितना बच गया 9। इस डेसिमल की वजह से 1 0 हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कितना होगा हमारे पास में 13 6 जा 78। अब कितना बचा हमारे पास में, यहां से 2 और यहां से 1 सब्ट्रैक्ट किया। तो अब क्या करेंगे, इस डेसिमल की वजह से एक और 0 लिख लेंगे यहाँ पर। 13 9 जा 117। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आ गया, और 3 आने पर क्या आएगा 1 0 हम लिख सकते हैं इस डेसिमल की वजह से। यानी एक डेसिमल की वजह से 1 0 तो लिख सकते हैं, लेकिन अगर हमें 2 0 लिखनी पड़ेंगी तो 1 0 हमें यहाँ लगानी पड़ेगी। ये ध्यान रखना है मुझे। ठीक है, यहाँ पे 30 आ गया, बचा कितना 4। फिर हमने क्या काम किया, 1 0 लगा दी, बचा कितना 1 से शुरू किया था हमने, ये रिपीट हो गया हमारा। तो जो 1/13 को लिखेंगे 0.076923। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब उसने क्या बोला, उसने बोला 2/3 को चेक करो इसे। 2/13 को चेक करो। 2/13 का मतलब है 2 × 1/13। ठीक है, ये आया हमारे पास में, और ये रिपीट हो रहा है ऐसे, तो यहाँ भी ये रिपीट ही होगा। फिर उसने कितना बोला 3/13, और फिर बोला इसने 3/13 कैसे करेंगे, वह 3 × कितना होगा 1/13। 3 की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 0.07693 ये लिख दिया हमने। अब इसमें मल्टीप्लाई करो, या 9 3 2 6 3 27 3 18। ठीक है, ये आया। ऐसे हम 4/13 की वैल्यू निकाल सकते हैं। 4 × 1/13, 4 × 0.76923। जब 4 के मल्टीप्लाई करेंगे तो हम चाहें तो इसका डबल भी कर सकते हैं, और नहीं तो इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें क्या नोट कर रहे हैं हम, इसमें हमारे पास में नोटिस हो रहा है कि ये जो नंबर्स हैं हमारे पास में, ठीक है, कौन सा, यानी कि 1/13 जो लिखा हुआ है वो क्या है 2/13, 3/13, 4/13, क्या है हमारे पास में मल्टीपल हैं। 1/13 के मल्टीपल है।
ठीक है, ये हमारे समझ में आया, यानी कि उसका टेबल है, एक तरीके से हमें टेबल लिखना है। तो ये चीज क्लियर हो गया होगा। तो अब ये क्लियर हो गया तो क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। और आगे चलते हैं, और उससे पहले बेस्ट ऑफ लक। लेकिन फिर एक छोटी सी रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को लाइक करवाइए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी जल्दी ग्रो कराइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो दोस्त हैं, साथी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें और उन्हें ट्यूशन की ज़रूरत ना पड़े। खासकर उन लोगों के लिए जो बहुत ही गरीब हैं और वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, और उन लोगों के लिए जो बहुत अच्छे हैं लेकिन पढ़ाई में की शर्म की वजह से कम पीछे रह जाते हैं। तो उन सब के लिए ये ट्यूशन बहुत अच्छा है। आप कोशिश कीजिए, जो भी चीज़ आपको नहीं आ रही है वो हम बताएंगे, और जो चीज़ आप हमसे पूछना चाहते हैं वो भी हम बताएंगे। तो इसलिए थोड़ा कोशिश कीजिए और आगे बढ़िए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। जो शाई यानी जो शर्मीले टाइप के बच्चे हैं वो भी हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि उन्हें फेस तो दिखाना नहीं है, बस लिखना ही है, और लिख तो कोई भी सकता है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बेस्ट ऑफ लक।